जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पाक हर्बल स्पोर्ट चैनल पर खुश आमदेद। मैं हकीम शौकत अली नजफ़ आपकी खिदमत में हाज़िर। जिस तरह के आप देख रहे हैं, ये सब्ज़ हरड़ है, हरीड़ है, और बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ नामों से जानते हैं, और अपने अपने इलाकों में इसका मुरब्बा भी मिलता है। और इसी तरह ये मैदा के लिए, जिगर के लिए, तमाम चीज़ों के लिए फ़ायदा मंद होती है। और काफ़ी हद तक इसमें फौलाद पाया जाता है, क्योंकि जिस चीज़ में से भिगोया जाता है उसका रंग काला हो जाता है, और इसमें कुदरत ने बेशुमार शफा रखी है। तो आज मैं एक दोस्त का वाक़या आपको सुनाऊंगा। जो लोग बवासीर के लिए अद्वियात बनाते हैं, खून रोकने के लिए, या इस तरह के बहुत सारे लोग अपने अपने हवाले से जतन करते हैं कि जी खून बवासीर का रोकना। तो मेरे पास एक बंदा आया और उसने कहा कि जी मुझे 1 पाव हरड़ चाहिए, हरीड़ चाहिए। तो मैंने कहा जी 1 पाव आपने क्या करनी है? तो उसने कहा कि जी मैंने बवासीर की दुआ बनानी है। तो मैंने कहा जी बवासीर की दुआ आप कैसे बनाएंगे इसकी? तो उसने कहा कि जी मैंने इसका एक छिलका जो है वो छिलका उतार लेना। उतारने के बाद इसे ब्रीक पाउडर करके कपड़ छान कर लेना, और कपड़ छान करने के बाद मैं ये इसे एक एक चम्मच से लेकर, यानी चाय का 1 चम्मच लेकर, यानी कि आधा चम्मच चावलों वाला आधा चम्मच, और चाय वाला इसका जो है वो 1 चम्मच इस्तेमाल करना। तो मैंने पूछा कि जी ये किस मर्ज़ के लिए आप यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए आप इस्तेमाल करते हैं? तो उसने कहा कि जी मुझे कम से कम 20 साल से बवासीर थी, और मैं अक्सर बहुत सारा इसके लिए अद्वियात इस्तेमाल करा चुका हूँ, अंग्रेज़ी, देसी, ये जो भी मिली, लेकिन मुझे आराम नहीं आया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक बुज़ुर्ग मुझे मिला, और उसने कहा कि जी आप इस तरह करें कि आपने हरीड़ ले लेनी, हरीड़ का सफ़ूफ बना लेना और गुठली निकाल देनी। निकालने के बाद जो बाकी बचे उसे आपने आधा चम्मच चावलों वाला आधा चम्मच और चाय वाला 1 चम्मच सुबह शाम दोनों टाइम पानी के साथ इस्तेमाल करना। तो उसने कहा कि जी मुझे इससे ये फ़ायदा हुआ कि पहली खुराक से ही खून जो बार बार आ रहा था पखाने के साथ वो रुक गया, और फ़ायदा ये हुआ कि जो कि मेरी भूख नहीं लगती थी, ग़िज़ा नहीं हज़म होती थी, उसके अंदर इसने फ़ायदा किया। और इसी तरह मैंने बहुत सारे जो इलाज करवाए थे, इतना ज़्यादा पैसा इस पर ख़र्च किया था, तो उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि जो एक बवासीर का खून मुसलसल मुझे कमज़ोर कर रहा था, वो खून रुक गया। तो इसी लिहाज से मेरी कब्ज़ भी ठीक हो गई, और मैदे का कुछ मसला था वो भी ठीक हो गया। तो दोस्तों, बात करने का मकसद ये है कि ये वाली चीज़ इस कदर कमाल की है कि अगर जिन लोगों को अक्सर औक़ात ये मसला रहता है कि उनको भूख नहीं लगती, ग़िज़ा नहीं हज़म होती, और इसी तरह कब्ज़ का मसला रहता है और डकार वगैरह आते हैं, तो उनके ऊपर भी इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो यही एक फ़ायदेमंद चीज़ है और इंतहाई लाजवाब चीज़ है। और कोशिश करें कि इसका छिलका जो है वो आप उतरवा लें, और उतरवाने के बाद आप इसे इस्तेमाल करें। तो इससे बवासीर का खून जो फ़ौरी रोकना चाहते हैं, बाद में तो इलाज आप जो भी करवाएं या करते रहें, ये आपकी मर्ज़ी। लेकिन इसका रिज़ल्ट जो मैंने देखा है, मैंने ख़ुद भी इस्तेमाल करवा के दोस्तों को देखा, तो इंतहाई फ़ायदेमंद रहा। और उस लिहाज से कि जब आप एक अकेली चीज़ का इस्तेमाल करवाते हैं, तो इसका रिज़ल्ट और भी कभी हो जाता, और भी अच्छा हो जाता, और भी फ़ायदेमंद हो जाता। तो इसका अगर देखा जाए तो ये भी आपने वो पहले भी वीडियो में मैंने कह चुका हूँ कि साफ़ सुथरी और अच्छी लें, ताकि इसमें जो फफूंदी लगी होती है, जो गली सड़ी होती हैं, या जिनके अंदर सुराख होते हैं, वो आप लेंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो ये एक आम सा सस्ता सा नुस्खा है। जब आपके किसी भी बंदे को ये इस्तेमाल करवाएंगे, तो उस लिहाज से आम बंदा भी इसे इस्तेमाल कर सकता है, और आम बंदा भी इसे अपने लिए फ़ायदेमंद साबित कर। ख़ास तौर पर बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि जी हमने बहुत सारी अद्वियात इस्तेमाल कराई, लेकिन उस बंदे ने एक और बात कही थी कि जी मैंने ख़ास तौर पर जब इसे मैंने 1 माह या 2 माह इस्तेमाल किए, तो जो मसे थे वो बिल्कुल छोटे होने शुरू हो गए, वो सूखने शुरू हो गए, वो कम होने शुरू हो गए। तो अभी वो कह रहा था कि मैं 1 माह इस्तेमाल किया और दोबारा खून तो नहीं आया, लेकिन अभी भी मैं जो परहेज़ जो मैं कर रहा था वो मैंने छोड़ दिया, गर्म चीज़ों का भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इंतहाई फ़ायदेमंद। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।